हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 16 मार्च से लेकर 21 मार्च 2026 तक हमने जितने भी करंट अफेयर पढ़े हैं उसका एक हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देश का पहला पूरी तरीके से स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आर वैरा मुत्तु को। ठीक है, इससे पहले जो 59 था वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था, और 58 जो था ज्ञानपीठ अवार्ड वो गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 94 और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, इससे पहले 93rd नंबर के थे आरव दंगल, 92nd थे आर्यन वार्ष्णे और 91st नंबर के थे राहुल बीएस। ठीक है, तो अभी जो 94 नंबर के बने हैं ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में किस वर्ग की प्रतिभा और उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया है? तो ये पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया था डिसेबल पर्सन के प्रतिभा को जो है जश्न मनाने के लिए उपलब्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में किसे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। तो बोथ ए एंड बी सही होगा। ये मेल कैटेगरी में दिए गए इन दोनों को। फीमेल कैटेगरी में इनको दिया गया है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को। इसके अलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं सुमन गिल मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में बात करें तो वो रही हैं स्मृति मंथाना। ठीक है, और इसके अलावा जो है अंडर 19 के जो है कैप्टन रहे हैं आयुष महात्रे, इनको लाला अमरनाथ अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली LGBTQ कौन बनी है? तो ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, और ये जो है टीएमसी की जो है नेता है, और ये खुले तौर पे जो है ये फर्स्ट जो है LGBTQ समुदाय से बनने वाली राज्यसभा की सदस्य हैं। कुरुम्बा कला का संबंध किस क्षेत्र से है जो विलुप्त होने के कगार पे है? तो इसका संबंध जो है नीलगिरी हिल से है। जो नीलगिरी हिल जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आते हैं, यहाँ पे ये प्रसिद्ध है इस तरीके की कला, और ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ये पूरे तरीके से नेचुरल जो इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे पेड़ पौधे और नेचुरल कलर, प्राकृतिक चीज़ों से ये कलर बना के ये इस तरीके का ड्राइंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा पोल वॉल्ट में 6.31 मीटर की ऊंचाई हासिल कर उपलब्धि बनाई गई है? तो इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये है अरमान डुप्लांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी नासा स्पेस एप्स चैलेंज में, मतलब किस भारतवंशी को नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ऋषभ राठौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश द्वारा अमेरिका के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में जुड़ने की संभावना जताई गई है? तो ये जो है जापान जो है, जो अमेरिका का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो है एक बहुत अमेरिका महत्वाकांक्षी जो है एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है, उसी से जो है जापान जुड़ना चाहता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो इन्हीं के खिलाफ जो है विपक्ष द्वारा महाभियोग, मतलब इनको अपने पद से जो है हटाने का जो है प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के द्वारा जो है लाया जा रहा है। इसके अलावा जो ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे इंडिया में, जो हैं सुखबीर सिंह और विवेक जोशी। पराग जैन जो है ये रॉ के चीफ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 208 मेडल के साथ भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत फर्स्ट स्थान पे रहा है, जिसमें भारत के पास 75 गोल्ड है, 69 सिल्वर है और 64 ब्रॉन्ज जो है हासिल किया गया था। इसका आयोजन जो है ये इंडिया में ही संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा जयंती कुमारेश को। ठीक है, इसके अलावा जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 भी प्रदान किया जाएगा। नृत्य कला निधि तो ये प्रदान किनको किया जाएगा? नरेंद्र जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल निगरानी के लिए किस डिजिटल आईडी को लॉन्च किया गया है? अभी हाल में केंद्र सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन 2 है ये लॉन्च किया गया है, मतलब जल जीवन मिशन था उसकी अवधि बढ़ा के 2028 किया गया है। इसी के तहत जो है जल जीवन मिशन 2.0 लाया गया था और इसी की निगरानी के लिए डिजिटल आईडी लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुजल गांव आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रस्तावित अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनी है कंचन देवी। भारत के किस धावक ने न्यूयॉर्क हाफ सिटी मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया है? तो इनका नाम है गुलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीतकर F1 इतिहास में रेस जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रिया किमी एंटोनिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में 189 साल बाद हेंकेलिया मोनोफिला पौधे की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है? तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा ओमान और फारस की खाड़ी में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये इंडियन नेवी के द्वारा जो है ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है, ताकि जो फारस की खाड़ी के तहत जो जिस तरीके से युद्ध का स्थिति अभी चल रहा है, तो फारस की खाड़ी और ओमान और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे यहाँ पे ईरान और ये अरब कंट्रियों के बीच जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके थ्रू जो है जो जहाज है जो तेल और गैस की आपूर्ति जो पूरी दुनिया में बाधित हो रही है उसको ही सुचारू रूप देने के लिए इंडिया की जो जहाज है जो तेल और गैस लेके आ रहे हैं ये अरब कंट्री से, उनको जो है इंडिया तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल एंड WCO द्वारा वन जीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया ऑपरेशन थंडर। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, अभी जो ईरान वॉर चल रहा है उसमें अमेरिका के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके अलावा इजराइल के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन रोयरिंग लायन, और जो ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को, क्योंकि इसी दिन जो है फर्स्ट पल्स पोलियो का जो है खुराक दी गई थी, इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। इंडियन वेल्स ओपन 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मेल कैटेगरी में जैनिक सिनर और फीमेल कैटेगरी में अरियाना सवालेंका के द्वारा। तो बोथ ए एंड बी सही है। भारत का कौन सा जहाज कतर से LPG लेके मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है? अभी जो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था इंडियन नेवी के थ्रू, जिससे जहाजों को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है तेल लाने में जो है रास्ता प्रोवाइड करने की दिशा में ही, इसी के
कारण जो है शिवालिक जो जहाज है अभी जो है ये कतर से एलपीजी लेके जो है ये इंडिया के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है। इसके अलावा जो है उसके बाद जो है नंदा देवी और जो है और भी जो जहाज हैं वो यूएई से लेके आए जो है तेल और गैस की आपूर्ति पूरा करने के लिए जो है ये लाए जाएंगे। इसके अलावा जो मयूरी नारी है इससे अगर जो है अभी हाल में जो है ये एक जहाज था जो इंडिया आ रहा था और इसी को जो है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है ईरान के द्वारा हमला किया गया था जिसमें बहुत सारे जो है चालक दल जो जितने भी सवार थे उनकी जो है कुछ को बचाया गया और कुछ की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अंग्रेजी लेखक को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया इंग्लिश कैटेगरी में जो है नवतेज सरना को। और हिंदी लेखिका को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। तो हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य की सीट जीती है? तो अभी जो है ये मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए हैं बिहार के और बिहार से ही इन्होंने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा था जिसमें जो है ये राज्यसभा के सदस्य की सीट जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पोस्ट द्वारा शुरू की गई 24 स्पीड पोस्ट के पहले चरण की शुरुआत भारत के कितने महानगरों में की गई है? तो ये भारत के 6 महानगरों में की गई है। ठीक है, तो वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इसके अलावा जो है हैदराबाद और जितने भी जो मेट्रो सिटी हैं उनमें ये अभी पहले चरण में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्ती पहुंचा है? तो ये जो आयोजन कर रहा है ये जो अभ्यास है ये अमेरिका के द्वारा जो है ये किया जा रहा है जिसमें इंडिया भी जो है भाग लेने के लिए पहुंचा है। इसमें जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और जो है इसके ये लोग जो है ये कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें जो है इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत नारियल उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में किस स्थान पे है? तो इंडिया जो है फर्स्ट स्थान पे है। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी दत्तक माताओं मतलब जो एडॉप्टिव मदर जो बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं उनको कितने सप्ताह का सवैतनिक मतलब उनको सैलरी भी मिलेगी सवैतनिक छुट्टी का अधिकार का फैसला दिया गया है? तो ये दिया गया है 12 वीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। ईरान के किस नेता के मौत का दावा इजराइल द्वारा किया गया है? तो अभी जो है ईरान के द्वारा दावा किया गया है कि उनके जो अली लारीजानी जो हैं ये इनकी अभी मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकॉक में आयोजित WPC एशिया पिकलबॉल ओपन 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा जारी वर्ल्ड ड्रेसेस चैलेंज 2025 में भारत की इनारा मेहता लुथरिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको जो है 6th रैंक प्राप्त हुई है और इंडिया से बात करें तो इंडिया में जो है ये फर्स्ट नंबर पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन 2.0 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसकी जो समय सीमा जो है 2028 बढ़ाई गई है। इसी के तहत जो पहला राज्य बना है वो बना है मध्य प्रदेश। किस प्रसिद्ध इतिहासकार को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विलियम डैरेम्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गुजरात के लिए UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है?
तो ये तैयार किया गया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, क्योंकि इन्हीं के अगुवाई में इससे पहले उत्तराखंड के लिए भी जो है वो यूसीसी बिल के लिए जो है ये इन्होंने ही तैयार किया गया था। और उत्तराखंड जो है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था जिसने यूसीसी बिल को लास्ट ईयर जनवरी में लागू किया है। ऐसे बात करें तो गोवा में भी जो है खुद का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको गोवा सिविल कोड कहा जाता है, वो पुर्तगाल शासन से लागू है। ठीक है। और यूसीसी का बिल का जो संबंध है वो हमारे जो है पार्ट 4 में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर जो आर्टिकल 44 है उससे रिलेटेड है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो है ये जस्टिस सूर्यकांत है, ये इंडिया के 53rd नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी। इससे पहले 52nd नंबर के थे बी आर गवई और 51st नंबर के थे जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है? तो इसका संबंध है उड़ीसा से। ठीक है, मतलब ये उड़ीसा राज्य का पहला स्मार्ट विलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में, जिसकी थीम है रूटेड, रिसाइलेंट एंड राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका श्रेष्ठा किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो ये बनी है नेपाल की। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में भी जो है इंडिया से पहली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की आई है, उनका नाम क्या था? मेनका गुरुस्वामी। इसी तरह जो है नेपाल में भी जो है पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है, जिनका नाम है भूमिका श्रेष्ठा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंचुए की नई प्रजाति ड्राविडा पंजानिया खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। भारत द्वारा पहली बार किस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक जो है प्रोटोकॉल है, जिसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल, जो कि जो हमारे पास जो देशों के पास संसाधन है वो पूरे तरीके से लोगों के इस्तेमाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल है। तो इसी में जो है इंडिया के द्वारा पहली बार ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई है? तो ये संबंधित है ईरान से। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई योजना को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है भापिया, जिसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। 20 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड स्पैरो डे। बोथ ए एंड बी सही होगा। इसके अलावा जो वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे जो है ये 18 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन दी ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो पहले भारतीय राजदूत बने हैं जावेद अशरफ। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जो सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, इसके अलावा जो है सचिन तेंदुलकर से देखें तो इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रोड सेफ्टी कार्यक्रम है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और अमिताभ बच्चन को जो सिट प्रोग्राम है इसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने रूस में आयोजित स्पिरिट ऑफ द फायर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार ये जीता गया है शेप ऑफ द मोमो। इसके अलावा जो है बूम फिल्म है, इसके द्वारा जो है इंटरनेशनल फैमिली एंड चाइल्ड कैटेगरी में जो है अवार्ड जीता गया था ऑस्कर में। और होम बाउंड भी जो है ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, पर बाद में जो है ये रेस से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस अमेरिकी देश द्वारा डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो है अर्जेंटीना के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। इससे पहले अमेरिका भी जो है डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य के सॉरी यहाँ पे किस आएगा किस राज्य के कालिंजर किले की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसके साथ ही ये उस प्रदेश का पहला नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी बन गया है। तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से, जिसपे जो है ये कालिंजर किले का जो है ये माना जाता है कि चंदेल जो डायनेस्टी था, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी जो है ये पहले इनका जो राजधानी था वो कालिंजर ही माना जाता है। और कालिंजर से रिलेटेड हिस्ट्री में बहुत सारे अभियान हैं जिसमें बहुत सारे शासकों ने कालिंजर अभियान को जो है किया है, और जो है जिसमें से एक है शेरशाह सूरी, जिसकी मौत कालिंजर अभियान के दौरान ही कालिंजर किले के पास ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कावे मदानी को, जिनका संबंध जो है ये ईरान देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत द्वारा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी की जाएगी। ये किस देश शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा फारस की खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया है? तो ये हमला किया गया इजराइल के द्वारा, और ये साउथ का पार्स गैस फील्ड जो है ये ईरान में स्थित है। और ईरान का जो 70% जो ऊर्जा जो है आपूर्ति जो है इसी गैस फील्ड से होती थी, और इस पे ईरान और कतर दोनों जो है ये साझेदारी के थ्रू ये चलाते थे, जिसके जिसके कारण जो है जो अभी ये अटैक किया गया है इसके कारण जो है अमेरिका के द्वारा भी जो है इसकी निंदा की गई है कि आप ऊर्जा क्षेत्रों पे या ऊर्जा औद्योगिक क्षेत्र पे हमला ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रदान किया गया है? तो ये टाटा समूह के जो सीईओ है एन चंद्रशेखर, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बना है। उसके बाद जो है इंचियोन एयरपोर्ट दूसरे नंबर पे है, और हनेरा एयरपोर्ट तीसरे नंबर पे। इंडिया का आईजीआई एयरपोर्ट इसमें 28 नंबर पे, और भारत से और साउथ एशिया से ये नंबर 1 पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो लास्ट ईयर भारत जो है 118 रैंक पे था, अब जो है इंडिया जो है 116 रैंक पे आ गई है। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे जो है वो फिनलैंड है, और लास्ट बात करें तो लास्ट 147 कंट्री की लिस्ट है, जिसमें 147 नंबर पे है अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये थे आज के जितने भी हमने वीकली करंट अफेयर पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।